नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बजरंग बली की कृपा आप और आपके परिजनों पर सदैव बनी रहे। राज्यपाल ने घर पर ही प्रभु की पूजा अर्चना करने का आग्रह लोगों से किया है। जैसलमेर में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु गाजी फकीर का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के निधन हो गया। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अरसे राजनीति में सक्रिय है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर काफी दिन से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही वे कोमा में चले गए थे। इस पर उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 30 अप्रैल को धूल भरी आंधी आने और बादल गरजने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोनों जिलों समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को मौसम में बदलाव होने से अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी आ सकती है। इसी प्रकार 30 अप्रैल को अजमेर, अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी आ सकती है। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार देश में 16वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जहां सरकार सिर्फ 220 रुपये ही मजदूरी देती थी, इस नए वित्तीय वर्ष में कोरोना जैसी महामारी के बीच में मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 1 रुपये ही मजदूरी बढ़ाई गई है। मजदूरी बढ़ाने में प्रदेश का देश में 29वां स्थान है। सिर्फ केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पर इस बार न्यूनतम मजदूरी में कोई इजाफा नहीं किया गया। भीलवाड़ा जिले में 18 से 45 वर्ष तक के 11 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अब तक की चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए निःशुल्क टीके लगाने की घोषणा कर दी। अब टीके की उपलब्धता के बाद टीकाकरण शुरू होगा। जिले में अब तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों के 3,69,000 पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र एवं 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सांसद ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। जयपुर में सीतापुरा स्थित फर्नीचर के गोदाम में आज तड़के 4 बजे आग लग गई। आग के कारण लाखों का नुकसान हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने भीलवाड़ा जिले में 1000 बेड की व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते सभी अधिकारी सोमवार को दिन भर मशक्कत करते नजर आए। शहर में विभिन्न अस्पतालों में लगभग 900 मरीज भर्ती हैं। उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लगभग 1700 से 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रतिदिन की आवश्यकता है। लेकिन उदयपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से चित्तौड़गढ़ से मिलने वाले 700 सिलेंडर घटाकर 300 कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं में शामिल किए जाने के बाद अब कार्मिकों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किए जाने, उन्हें कोविड वॉरियर के रूप में मिलने वाले परिलाभ भी दिलवाने का प्रस्ताव भी पशुपालन विभाग सरकार को भेज रहा है। साथ ही कार्मिकों के निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाने के संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग की शासन सचिव आरुषि मलिक ने इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। अजमेर में कोरोना संक्रमण और कर्फ्यू के चलते लोगों का रूटीन बदल रहा है। सरकार की नई गाइडलाइन के चलते दुकानें सिर्फ सुबह ही खुल रही हैं, लिहाजा लोग जल्दी कामकाज निपटाने में लगे हैं ताकि कोई परेशानी न हो। सरकार ने 3 मई तक सख्त गाइडलाइन लागू की है। शहर का दौरा करने पर पाया कि लोग थैले लेकर हरी सब्जियां, फल खरीद रहे हैं। नया बाजार में भी ठेलों और सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं से लोगों ने खरीदारी की। होलीदड़ा, धान मंडी, पुरानी मंडी में दुकानें बंद रही। भरतपुर के बझेरा स्थित अपना घर आश्रम में रह रहे देश भर के 2164 निराश्रित और असहायों पर भी जरा गौर कीजिए, क्योंकि हालात और परिस्थितियों ने इन्हें पहले ही अपनों से अलग कर दिया था। दर दर की ठोकरें खाने और भटकने के बाद जैसे तैसे अपना घर में सहारा मिला, लेकिन अब कोरोना काल में भी इन्हें वैक्सीन तक नहीं लग पा रही है। वजह इनके पास आधार नंबर नहीं है। आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इनका स्थायी पता ठिकाना नहीं है। राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पहले ही पूरी नहीं हो रही थी। अब दूसरे जिलों में यहां के गैस प्लांट से भेजी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मैनेजमेंट साधना पड़ रहा है। हालांकि यहां बड़ी सख्ती के चलते निजी सप्लायर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। साफ कर दिया कि वो पहले कलेक्टर के यहां से मंजूरी लेकर आएं, तभी सिलेंडर दिए जा सकेंगे। जयपुर से टोंक भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 12वें दिन स्थिर रही। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले 15 अप्रैल को पेट्रोल के दाम 17 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे की कटौती की थी। जयपुर में पेट्रोल के दाम 96 रुपये 76 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर चल रहे हैं। बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड ने भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को और आसान बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने का ऐलान किया है। गिलियड साइंसेज के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी जोलेना मर्सियर ने सोमवार को कहा, भारत में कोविड-19 मामलों के हालिया उछाल का विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है और इसने स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ा दिया है। भीलवाड़ा जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में लगभग 7,628 एक्टिव रोगी हैं। वहीं अब तक 281 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहां तक कि कोरोना के कारण रायपुर सहाड़ा क्षेत्र के विधायक कैलाश त्रिवेदी को खो चुके हैं। उसके बाद भी जिले के विधायक अपने मत से कोरोना से बचाव के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। हालांकि विधायकों का कहना है कि सरकार ने उनके मद में पिछले साल का बजट तक नहीं दिया। इस साल का बजट भी नहीं मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।